हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर किशन कुमार ब्रिज है और आप सभी का मैं अपने इस चैनल लाइफ फोर्स होम्यो हब में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथी की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेडिसिन एबिस नाइग्रा के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छा काम करती है डाइजेस्टिव सिस्टम पे। अब आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो हमेशा बहुत से लोग गैस्ट्रिक ट्रबल से परेशान रहते हैं। डाइट संबंधी अगर बात किया जाए तो आजकल हम बहुत ज़्यादा बाहर का खाना पीना प्रेफर करते हैं, जिसके कारण हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। अच्छा, अब ये भी कारण है कि जो बाहर के एडल्ट्रेंट फूड हैं, आजकल के मिलावटी खाने, उनके वजह से भी और बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में पेस्टिसाइड्स का यूज़ करने से भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। कुछ हमारी गलत आदतें भी हैं, जैसे बहुत ज़्यादा चाय का इंटेक, एक्सेस अमाउंट ऑफ टेकिंग टी। बहुत ज़्यादा चाय का हम जब पीते हैं उससे भी हमको गैस्ट्रिक ट्रबल्स होती है, एसिडिटी बनती है, जिससे भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट होता है। अब आज के युग में बहुत से लोग टोबैको का सेवन बहुत फ्रिक्वेंटली करते हैं और उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या, कब्ज़ की समस्या, एसिडिटी, कच्ची डकार आना, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होना, इन सब चीज़ों की परेशानी बनी रहती है। इन सब चीज़ों में एबिस नाइग्रा बहुत ही अच्छा काम करती है। अब ये देखा जाता है, पेशेंट बताता है कि हमको बहुत ज़्यादा गैसेस फॉर्म हो रही हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है, या फिर हमारा पाचन तंत्र बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया है। तो वहाँ पर कुछ उसको कार्डियक सिम्टम भी आने लगते हैं। तो उसको लगता है कि ये हृदय रोग तो नहीं है, तो नहीं, वो वहाँ पे केवल गैस्ट्रिक ट्रबल्स और डाइजेस्टिव सिम्टम के गड़बड़ होने से ही उसको ये सब चीज़ें होती हैं। तो आइए जानते हैं एबिस नाइग्रा के 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम, 5 ऐसे लक्षण जो कि एबिस नाइग्रा के बहुत ही अच्छे हैं। पहला, जब पेशेंट ये बताता है कि मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा चाय का सेवन करने से, एक्सेस अमाउंट ऑफ टेकिंग टी लेने से, या फिर उसको कभी ऑफिस में जाता है या बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, तो वहाँ पे उसको फ्रिक्वेंटली कई बार चाय पीनी पड़ जाती है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक ट्रबल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है, कच्ची डकार आती है और उसका पाचन तंत्र खराब हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो वहाँ पर एबिस नाइग्रा मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। दूसरा सिम्टम इसका हम देखते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर आज के युग में हम देखते हैं कि लोग तंबाकू का सेवन बहुत फ्रिक्वेंटली करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, दिन भर में कई बार लेते हैं और बहुत ज़्यादा इससे उनको डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है और गैस्ट्रिक ट्रबल्स भी होती हैं। अब अगर इन पेशेंट्स को, इन लोगों को हम मना कर देते हैं कि तंबाकू का सेवन या फिर स्मोकिंग मत करिए, तो वो आकर वापस हमसे बताते हैं कि उनको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ की दिक्कत होने लगी है, एसिडिटी बनने लगी है, स्टूल पास नहीं होता है। तो वहाँ पर एबिस नाइग्रा मेडिसिन बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही अच्छा काम करती है। अब इसका तीसरा सिम्टम हम देखते हैं कि एबिस नाइग्रा का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है डाइजेस्टिव ट्रबल्स का, ये है कि पेशेंट बताता है कि उसको खाना खाने के बाद पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। अगर पेशेंट ये बोलता है कि खाना खाने के बाद उसको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, अब वो कैसा दर्द है, पेशेंट बताएगा कि कोई चीज़ ऐसा लग रहा है उसको कि उबला हुआ अंडा है और बहुत कड़ा कड़ा है, और वो यहाँ पे उसके स्टमक और कार्डियक रीजन के बीच में यहाँ पे फंस गया है, और वो बार बार उसको कोशिश कर रहा है कि निकल जाए, खांसी कर रहा है कि निकल जाए, खांसता है पर वो नहीं निकल रहा है, या फिर ना वो ऊपर आ रहा है ना वो नीचे जा रहा है, केवल यहीं पे महसूस हो रहा है उसको कि उबला हुआ अंडा, कड़ा उबला हुआ अंडा यहाँ पे फंसा हुआ है। तो वहाँ पर एबिस नाइग्रा बहुत ही अच्छा काम करती है। अब यहीं पर अगर देखा जाए कि स्टर्नम के अगर नीचे कोई चीज़ उसको महसूस हो रही है कि फंसी हुई है, कुछ कड़ा सा उसको महसूस हो रहा है, फंसा हुआ है, और ना ही वो ऊपर आ रहा है और ना ही नीचे जा रहा है, तो वहाँ पर चाइना मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। और यही चीज़ अगर देखी जाए अपोजिट इसकी,
कि स्टर्नम के ऊपर उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई चीज़ फंस गई है, और ना ही वो नीचे जा रही है और ना ऊपर आ रही है, और बार बार वो खांसी कर रहा है और ना वो निकल रही है। तो वहाँ पे ब्राइनिया और पल्सर बहुत ही अच्छा काम करती है। तो अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद पेट में दर्द महसूस हो और ऐसा लगे कि कोई उबला हुआ कड़ा अंडा उसके स्टमक के और कार्डियक रीजन के बीच में फंस गया है, और ना ही वो निकल रहा है ना ही नीचे जा रहा है, और पेशेंट बार बार खांसी कर रहा है कि वो निकल जाए या फिर उसको रिलीफ मिल जाए, लेकिन नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर एबिस नायग्रा मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। अब देखा जाता है कि इसका एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, पेशेंट जब सुबह सो के उठता है मॉर्निंग में, तो उसको बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है। उसको ऐसा लगता है कि उसको बस सोने दो, नींद आ रही है, वो कुछ भी नहीं खाता है, भूख भी नहीं लगती है। लेकिन जैसे ही दोपहर होने लगती है या फिर रात होने लगती है, उसके खाने की क्रेविंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। उसको ऐसा लगता है कि जो मिल जाए वो सब चीज़ खा ले। जहाँ पे पेशेंट ये बताए कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के टाइम पे उसको भूख बिल्कुल भी नहीं है, और केवल दोपहर होते होते या रात में उसकी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्रेविंग बढ़ जाती है फूड के लिए, वहाँ पे एबिस नायग्रा बहुत ही अच्छा काम करती है। अब अगर पेशेंट के नींद के बारे में बात करें, तो पेशेंट जो होता है रात के टाइम पर एबिस नायग्रा के पेशेंट को बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, वो बिल्कुल भी नहीं सोता है, रेस्टलेस होता है, बहुत ज़्यादा उलझन रहती है, उसको बेचैनी होती है, करवटें लेने लगता है, सोता बिल्कुल भी नहीं है। और इसका जस्ट ऑपोजिट दिन में मॉर्निंग के टाइम पे या आफ्टरनून के टाइम पे उसको नींद बहुत ज़्यादा आती है, और उसको कुछ ऐसे सपने, बुरे बुरे सपने भी आते हैं। तो अगर पेशेंट ये बोलता है कि उसको रात में बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, रेस्टलेस हो जाता है और दिन में उसको बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो वहाँ पर एबिस नायग्रा बहुत ही अच्छा काम करती है। थैंक यू।